ओके, अब हम बात करते हैं कि जब जैसे आपने रिकॉर्ड्स ओपन कर लिए, अब कौन से सही क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं, व्हाट हाउ टू मतलब सम गाइडलाइंस ऑन हाउ टू ड्राफ्ट द राइट क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले वो क्वेश्चंस मत पूछिए जो व्हेन वाले क्वेश्चंस हैं, कि ये कब होगा, वो कब होगा, ठीक है? कब वाले क्वेश्चंस, प्रिडिक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोग रिकॉर्ड्स में नहीं पूछते। अगर वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, तो टैरेट, एस्ट्रोलॉजी, डाउजिंग और बहुत वेज़ हैं, बट कब वाले क्वेश्चंस हम रिकॉर्ड्स में नहीं पूछेंगे, ठीक है? येस और नो वाले क्वेश्चंस, येस और नो वाले क्वेश्चंस भी हमको नहीं पूछना है कि इससे शादी करूँ या उससे शादी करूँ, या इस जॉब को पकड़ूँ या दूसरी जॉब को पकड़ूँ। बिकॉज़ देखो, मास्टर्स कहीं पे भी आपका पावर आपसे लेंगे नहीं, ठीक है? वो सिर्फ़ आपको गाइडेंस देंगे, फाइनली आपको डिसीज़न सब कुछ आपको करना है, ठीक है? जो डे टू डे में आपको जो डिसीज़न्स लेने हैं, वहाँ पे यू हैव टू टेक। तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक शॉर्टकट की तरह नहीं ले सकते हो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये आया तो मैं वो कर लूँगा, वैसा नहीं। ठीक है? आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। व्हाट, व्हाई, हाउ। जैसे व्हाट इज़ माय सोल पर्पस, या हाउ कैन आई क्लियर माय कार्मिक ब्लॉक्स इन दिस लाइफ टाइम। ठीक है? ऐसे सब क्वेश्चन आप पूछोगे ना, तो आप एक स्पेस क्रिएट करते हो अपने मास्टर्स के लिए कि वो आपको जो गाइडेंस वो देना चाहते हैं इस रिस्पेक्ट में, वो अच्छे से दे पाएँ। अगर आप येस और नो पूछोगे ना, तो वो गाइडेंस का आप स्पेस ही नहीं दे रहे हो मास्टर्स को। ठीक है? तो हमको क्या करना है, हम जब रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, तो हमको मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन मिलना है उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करना है। तो व्हाट, व्हाई, हाउ वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चन रहते हैं। देन डीपर सोल लेवल क्वेश्चंस पूछो, डे टू डे क्वेश्चंस मत पूछो। बिकॉज़ देखो, डे टू डे दे देखो, एक चीज़ समझ लो, आप इस प्लैनेट पे आए हो ना, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही। आपको भी है, मुझे भी है, सबको है, हम सबको। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह उनको कवर करना आता है अपनी प्रॉब्लम्स। हाँ, तो बट मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, थोड़े बहुत डिस्कम्फर्ट से ना कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है? लाइफ में थोड़ी बहुत, किसी को फाइनेंशियल है थोड़ा, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स है, किसी को मनी प्रॉब्लम्स है, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है? कि तो ये 3-4 ही मेन प्रॉब्लम्स हैं, करियर, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ठीक है? मेनली इसी 4 में सब घूमते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत अब आप इनको एक्सेप्ट कर लो, और अब सोल लेवल की तरफ बढ़ो, स्पिरिचुअल साइड की तरफ जाओ, और देखो कि इन सब में रहते हुए, ठीक है, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। मतलब इस कीचड़ में रहते हुए मैं कैसे कमल की तरह खिल सकता हूँ। तो वो आप उसका जो आपको गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आप रिकॉर्ड्स में आओ, ठीक है? अच्छा, कोई भी आप चीज़ पूछो, वो इस मोमेंट पे पूछो कि इस मोमेंट में मुझे कर रहे हो, उस रिस्पेक्ट में पूछो। जैसे सपोज़ कोई इंसिडेंट 10 साल पहले हो गया, आप उससे अभी भी इम्पैक्ट हो, तो आज क्या है, उसकी एनर्जी आपके अंदर है। तो आप इससे कैसे बाहर आओ, इस मोमेंट में मैं ऐसा क्या करूँ, ठीक है? उस मोमेंट में क्या करना चाहिए था वगैरह, वो नहीं। इस मोमेंट में बेसिकली आपको तकलीफ़ क्या दे रही है, वो जो एनर्जी आपने होल्ड करके रखी है ना, जैसे आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया, तो वो जो रिज़ेंटमेंट की एनर्जी आपके अंदर है ना, उससे आपको लेट गो होना है। वो जिसने जो किया, वो तो बाहर, वो तो वापस निकल गया। आपने जो एनर्जेटिक ब्लॉकेज अपने अंदर डाल के रखा है ना, उससे आपको हील होना है। तो मैं कैसा क्या करूँ कि मैं फ़ॉरगिव करूँ, आगे बढ़ूँ, इस एनर्जी को हील करूँ, वो आप पूछो, ठीक है? अच्छा, कभी भी आप रीडिंग करते हो, अपने लिए, अपने पे फ़ोकस रखो। आप किसके रिकॉर्ड्स ओपन कर रहे हो? खुद के रिकॉर्ड्स ओपन कर रहे हो, तो पूरी तरह फ़ोकस अपने पे रखो। जैसे सपोज़ आपको किसी को हेल्प भी करनी है, आपको कोई फैमिली मेंबर तकलीफ़ में है, तो आप ये पूछो कि मैं इस पर्सन को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्ड्स तो आप अपने ओपन कर रहे हो, तो आप सिर्फ़ अपने बारे में पूछ सकते हो। और लास्ट, कि आप क्रूशियल कोई चीज़ हो, जैसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ हो, या एक बहुत क्रूशियल डिसीजन आप कुछ ले रहे हो, जैसे किसी मेडिकल डिसीजन है, या प्रोफेशनल डिसीजन है, या आपका घर से रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदने से डिसीजन है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें आप इसमें आकाशिक रिकॉर्ड में मत पूछो। बिकॉज़ क्या होगा उसमें, कि आपका जो इमोशनल, जो आपका एनर्जी है ना, वो इंटरफेयर करेगा आपको रीडिंग में। जो भी गाइडेंस आना भी होगा, तो उसमें आपका इमोशनल एनर्जी, इमोशनल माइंड जो है, वो बीच में आ जाएगा। इसलिए वो सारे डिसीजंस आप अपने दिमाग से, अपने बेस्ट जजमेंट से ले लो। आपको पूछना भी हो तो पूछो, देखो मैं मना नहीं कर रहा आपको, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, बट मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि उसमें 100% फेथ मत रखो, कि मतलब, और उसी हिसाब से मत बढ़ जाओ। जहाँ, जैसे मैंने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दिया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके जो ड्यू डिलिजेंस जो आपको आपको करना है, आपको जो एफर्ट देना है, आपको जो दिमाग लगा के डिसीजन लेना है, और मेडिकल और प्रोफेशनल एडवाइस जो आपको चाहिए, उसको रिप्लेस नहीं करता है। तो वो प्लीज़ ध्यान में रखो।
तो ये कुछ मैंने आपको गाइडलाइंस बताए हैं। अभी हम थोड़े से 2-4 एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। थैंक यू।